जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो आपकी वैकेंसी आई हुई हैं, जो कि अभी अप्रूवल होने के लिए गई है आपकी ADGBR, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा, आपकी वैकेंसी कुछ घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं या संभवतः इतनी वैकेंसी रह सकती है। लेकिन एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जो वैकेंसी आई हुई है, जो अभी तत्काल में वैकेंसी आई हुई हैं, मतलब अभी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, लेकिन जो वैकेंसी आई हुई हैं वो वैकेंसी आपकी यानी कि उस वैकेंसी में आपका जो पोस्ट इतनी सारी आ रखी हैं, उसमें फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये बहुत ही यानी कि आपका कॉमन कमेंट हो गया, यानी कि हर दूसरे बंदे का यही कमेंट रहता है कि जो वैकेंसी आई हुई है क्या वो ग्रिफ और CPL के लिए आई हैं, या जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया जैसे आती हैं, लेकिन जो ग्रिफ और CPL भाई यानी कि एक लिमिट में है, क्या वही फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर हम यानी गहन चर्चा करेंगे भाई, और विद प्रूफ आपको दिखाएंगे कि वैकेंसी है वो किसके लिए आई हुई हैं, ठीक है। तो और भी भाई जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे दिया करें यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो काफ़ी बना रखी हैं, तो उसमें मैंने आपको एक लेटर भी दिखाया था वैकेंसी के साथ कि आपको लेटर यानी क्या आया हुआ है। तो जो वैकेंसी आपकी आई हुई हैं ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, भारत के किसी भी राज्य से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जब से आपके ये स्टार्ट होना यानी कि शुरू हो जाए, ठीक है। ये आपकी जो भी वैकेंसी आएगी अभी आई है क्या अब आई है वैकेंसी, क्योंकि अप्रूवल होने के लिए गई है, आपको साइड पे जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो ये जो वैकेंसी है फॉर्म है आपके ऑनलाइन ही पढ़ने वाले हैं, ना कि ऑफलाइन, ठीक है। और जो वैकेंसी है उसमें यानी कि CPL या ग्रिफ वाले ही नहीं फॉर्म डाल सकते हैं, इसमें आपके अन्य जो भी राज्य, जितने भी राज्य से बंदे बिलोंग करते हैं, भारत के पूरे जो जितने भी राज्य हैं, वो कोई भी इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये केवल मेल के लिए है वैकेंसी, ठीक है। तो इसमें आपका एज वगैरह तो आपको बता ही रखा है सारा कुछ, और भी आपका कुछ अगर बकाया रह गया तो आप मैसेज कर सकते हैं। और प्रूफ के लिए हम चलते हैं, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ, जैसे आप बोल तो रहे हैं कि वैकेंसी मैंने सुना है कि ग्रिफ वालों और यानी कि जो सिर्फ CPL भाई हैं उनके लिए आ रखी हैं, ठीक है। तो जो ग्रिफ में तैनात हैं या CPL लोग हैं तो उनके लिए वैकेंसी भी हैं, क्योंकि इसमें जो लेटर आया है उसमें आपको अभी थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद आप चलते हैं अपने यानी कि उस लेटर की तरफ। वो लेटर में साफ साफ लिखा गया है कि जो वैकेंसी में जिस टाइम वैकेंसी पब्लिश होती है वो क्या होता है, किसी CPL भाई के पास कोई रिलेशन सर्टिफिकेट या कुछ बनवाना होता है, जैसे उनका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो नया नहीं है, ठीक है, पहले का है। तो क्या होता है, उनके एक सर्कुलर आता है ऑफिस में, ताकि उनको सबको बताया जाता है कि वैकेंसी इस पोस्ट पर आनी है, आप अगर इसमें एलिजिबल हैं, यदि आप इसमें इच्छुक हैं, फॉर्म डालना चाहते हैं, तो आप इसके लिए जो भी उचित डॉक्यूमेंट हैं वो जहाँ भी आपके जो तहसीलदार हुए या कोई आपके अधिकारी हुए, जो भी इस पर साइन करते हैं विद राउंड सील से, वो आप कहीं से भी बनवा लीजिए, क्योंकि समय रहते बनवाने से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में ये भी मेंशन कर रखा है कि आपका जो फॉर्म पिछली बार अप्लाई किए थे, तो काफ़ी सारे जो हमारे यानी कि ऑन ड्यूटी यानी भाई हैं या ग्रुप में जो हैं अभी, तो वो उनके फॉर्म थे वो वहाँ नहीं पहुँच पाए थे समय रहते, क्योंकि वो कागज़ बनाने में काफ़ी सारा समय उनको लग गया था। तो इसलिए जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपका सर्कुलर रहता है, सभी ऑफिसों में यानी कि वितरण होता है। और उसमें ये भी लिखा गया है कि अपने जो ग्रिप वाले भाई और यानी जो ग्रिप वाले जवान हैं उनको और यानी CPL के बीच एक व्यापक प्रचार किया जाए, ताकि उनको पता चल सके कि जो वैकेंसी आई हुई हैं यानी कि उसमें हम फॉर्म अप्लाई आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उनको इतने दिन पहले इसलिए बता दिया जाता है क्योंकि वो समय रहते अपना डॉक्यूमेंटेशन जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, या कोई पुराना है, जैसे आपका मूल निवासी या जाति प्रमाण पत्र, या कुछ जो जैसे आपका भारत सरकार का लगता है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र होता है, तो भारत सरकार लगाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं पर राज्य का लगाते हैं, इसमें राज्य का आपका मान्य नहीं होता, ठीक है। तो आप इसमें भारत सरकार का ही लगाएं। और जो वैकेंसी है वो आपकी ऑल इंडिया है, ठीक है। जो आपकी 466 पोस्ट आई हुई हैं, इसमें कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ना कि CPL भाई और अपने गिरफ्त के जवान, ये सभी लोगों के लिए भर्ती है, ठीक है। आप लोग ऐसा कोई अफवाह ना फैलाएं कि आप इसमें CPL भाई और यही डाल सकते हैं। आप केवल अपनी तैयारी में लगे रहें। और जो वैकेंसी है मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, और चलता हूँ आपके जो लेटर आया है उसकी तरफ चलते हैं, और उसमें सारा कुछ एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने लेटर की तरफ। तो अभी हम पहुंच गए हैं BRO की, जो मैं आपको बताया था उस पेज पर, जहां यानी कि भर्ती के बारे में आपसे यानी कि आपको बताया गया था, सूचित किया गया था।
तो चलिए देख लेते हैं विज्ञापन संख्या 012024, ठीक है। यहाँ देख लीजिए क्या लिखा गया है, और ये हिंदी में मैं ट्रांसलेट इसलिए किया हूँ क्योंकि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे। तो चलिए देखते हैं। तो यह सूचित किया जाता है कि बीआरओ स्कूल और सेंटर में विभिन्न पदों के खिलाफ यानी कि 466 रिक्तियों की भर्ती के लिए ड्राफ्ट संख्या, ठीक है, जो आपको विज्ञापन संख्या है क्या है 01/2024 को प्रकाशित करने के लिए रोजगार समाचार में प्रस्तुत करने के लिए मुख्यालय, ठीक है, तो डीजीबीआर को भेज दिया गया है, ठीक है था। अनुरोध है कि इस मामले पर जीआरईएफ कर्मियों और सीपीएल के बीच व्यापक प्रचार किया जाए। विस्तृत विज्ञापन यथाशीघ्र आपकी बीआरओ की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए बिल्कुल ये नहीं लिखा है कि ये भर्ती जो है वो केवल गिरफ्त कर्मियों और सीपीएल भाइयों के लिए है। ये भर्ती जो है वो यानी कि ऑल इंडिया है, किसी भी क्षेत्र से यानी कि किसी भी आप राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप आगे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए अनुरोध किया जाता है कि आपके प्रोजेक्ट फॉर्मेशन के पात्र इच्छुक जीआरईएफ व्यक्तियों की पुनः नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रारूप और औपचारिक आवेदन केवल मूल प्रति, ठीक है। तो उनका क्या करना है, उनका जो अंकों की 70% कार्यालय में जमा किया जाएगा, सीट का अनुभव प्रमाण पत्र जहाँ तक हो। तो ये क्या है, जैसे कोई सीपीएल कर्मचारी हैं उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बना रखा है तो वो अपना यानी कि समय से वहाँ बनवा लें, ठीक है। और जो भी भाई अपना ट्रेड चेंज करना चाहें वो उनके लिए भी होता है इसमें, ठीक है। जैसे अभी आप गिरफ्त में तैनात हैं, एज ए कुक में हैं, यदि आप अगर उसमें टर्नर या और किसी आपके पास योग्यता है तो आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है, इसमें अपना ट्रेड चेंज करके। तो यहाँ आप देख लीजिए ताकि उपरोक्त सूचना के बीआरओ केंद्र तक पहुँच सके, और समय से जब आप कागज़ बनवा लेंगे तो आपका जैसी वैकेंसी वहाँ से आधिकारिक वेबसाइट पर आएगा तो आप समय से उसको ऑनलाइन कर देंगे और समय से आपका वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप देख लीजिए क्या लिखा आगे, ये आपका पूरा जो भी यानी कि आपकी कौन सी कैटेगरी है वो सब यहाँ लिखा गया। अंतिम तारीख तिथि के वर्ष 1 वर्ष पुरानी नहीं होनी चाहिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। जैसे आपका अंक प्रमाण पत्र तो वही रहेगा, ठीक है, वो आपका दोबारा नहीं बन सकता है, वही रहेगा। जैसे आपका हो गया जाति प्रमाण पत्र, आपको बताया गया वो आपका 1 यानी कि साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे आप देख लीजिए, सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए यानी कि तहसीलदार पद से नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कार्य की मोहर नियुक्ति के विधिवर चिपकाया जाना चाहिए, ठीक है। स्थान को सील करें ताकि दिए गए स्थान को सील करें। फिर आप देख लीजिए जो भी आपको यहाँ तीसरा मत देखिए, आप चौथे पे आइए। अतीत में देखा गया है कि सेवारत जीआरईएफ कर्मियों की पुनर्नियुक्ति के लिए, ठीक है, आप समझ गए होंगे, जो यानी कि सेवा कर चुके हैं, जैसे इनके अग्रिम प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद बीआरओ और स्कूल संयुक्त प्राप्त किया। इसमें क्या हुआ था, जैसे समय से कुछ भाइयों ने अप्लाई नहीं कर पाया था, वो आपका यानी कि ऑफलाइन था, वो काफ़ी समय के बाद बीआरओ और वहाँ पे पहुँचा, ठीक है। पर परिणाम स्वरूप आवेदन पर विचार नहीं किया गया था और वो आपके जो आवेदन थे वो मान्य नहीं हुए थे। अधिकारियों के बोर्ड द्वारा विचार किया गया, इसलिए ऐसी स्थिति बचने के लिए परियोजनाओं को अनुरोध किया जाता है कि वे अपने आदेश के तहत इकाइयों, ठीक है, आवश्यक निर्देश जारी करें और अग्रिम प्रति बीआरओ स्कूल सेक्शन को भेजें। जैसे किसी ने अभी वो 10th बेस पे भर्ती हुआ है, सपोज वो 12th का कुछ यानी कि अपना डीपीसी देना चाहता है, अब उसका 12th बेस का वहाँ कुछ यानी कि ब्यौरा ही नहीं है, तो यहाँ से वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करके या कुछ भी तो वहाँ सेंटर के लिए भेजें ताकि वो वहाँ से समय रहते हुए जो भी कार्रवाई है वो कर सकें, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि जो वैकेंसी आपकी है कि वैकेंसी आपकी सिर्फ और सिर्फ सीपीएल और यानी गृह कर्मियों के लिए है। ये वैकेंसी आपकी यानी कि ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये छोटी सी जानकारी आपके लिए, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, या आपको कुछ छूट गया हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।